तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल चिराग यूट्यूब चैनल। नो टाइम पास, नो टाइम वेस्ट, ओनली बेस्ट। आज की वीडियो के अंदर कोई कंपैरिजन रहने तो नहीं वाला है वैसे, लेकिन वीडियो तो कंपैरिजन पे ही है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी टेक्निकल टर्म के अंदर आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा नॉलेज जरूर से दे दूंगा। पोर्टेड बॉक्स वर्सेस सील बॉक्स के अंदर कुछ नई क्वालिटीज ऐड हुई है, तो उनको मैं लेके आया हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो बेसिकली अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि पोर्टेड इनक्लोजर वर्सेस सील इनक्लोजर। मेकिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डिजाइनिंग को लेकर डिस्कस करेंगे, घर के लिए क्या बढ़िया रहता है, बाहर के लिए क्या बढ़िया रहता है, ओवरऑल किसकी क्वालिटी अच्छी आती है, वो सारा आज इस वीडियो के अंदर होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं सबसे पहले सील बॉक्स पे और फिर मैं आपको पोर्ट्रेट का डिजाइन भी बता दूंगा। तो अगर साउंड ऑडियो के अंदर अपन ज्यादा डीप के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले दो चीजें सामने आती है, एक होती है आवाज और दूसरा होता है उस आवाज को निकालने वाला ड्राइवर। और ये चीज आपको पहले ही क्लियर हो गई होगी, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर 100% की आवाज आ रही है तो 100% की आवाज में 50% हाथ बॉक्स का होता है और 50% ही उस ड्राइवर का होता है जिसकी मदद से वो आवाज निकल रही है। तो ऑडियो के अंदर अगर 100% की बात की जाए तो 50% आपकी ऑडियो निकालता है जैसे कि ड्राइवर और 50% ही निकालता है बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर 3 तरीके के बॉक्स आते हैं, सील बॉक्स आता है, आपका पोर्टेड बॉक्स आता है, बैंड पास बॉक्स आता है, एंड बाकी सारे उसी के हाइब्रिड बनते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं पोर्टेड वर्सेस सील की। तो सील बॉक्स की क्वालिटी को सबसे पहले बताने से अच्छा है कि मैं उसको एक बार दिखा दूँ कि वो दिखता कैसा है। तो नॉर्मली आपके सामने सील बॉक्स कुछ इस टाइप का दिखेगा, जिसकी लगभग लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों एक जैसी होती है। और सील बॉक्स के अंदर मेनली बनाया क्यों जाता है, उसका एक ही कारण होता है, पंच के लिए बनाया जाता है। अब डिटेल की बात बाद में करेंगे, पहले अपन डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो जो सील बॉक्स होता है आपका बेसिकली कुछ इस टाइप का दिखता है 3D के अंदर, जिसके अंदर एक स्पीकर प्लेस होता है। पोर्ट के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं रहती है, पोर्ट नाम की चीज़ ही नहीं होती सील बॉक्स के अंदर। इसके अंदर केवल एक आपका डिजाइन बॉक्स प्लस एक ड्राइवर, स्पीकर या फिर वूफर। सब वूफर इसके अंदर काम में नहीं लिया जाता। यहाँ पे स्पीकर हो सकता है, वूफर हो सकता है, फुल रेंज का स्पीकर हो सकता है, मिड रेंज का स्पीकर हो सकता है, मिड बास का वूफर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सब वूफर यूज नहीं किया जा सकता है। उसके साथ में बात करें अपन ओवरऑल क्वालिटी की, तो पहले अपन 2D में भी इसका डिजाइन देखते हैं कि ये 2D में कैसा होता है। 2D में इसका डिजाइन कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसके अंदर आपको एक साइड तो स्पीकर लगा मिलता है, पीछे साइड की तरफ बॉक्स रहता है, और जो बॉक्स का पीछे वाला डिजाइन रहता है उसके अंदर जितनी भी सारी फ्रीक्वेंसी होती है वो सारी बॉक्स के अंदर ही रहती है। लेकिन जो बाहर वाली साइड होती है वो उसके जरिए कॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, कॉन के जरिए वो सारी आवाज़ बाहर की तरफ आती है। तो इसके अंदर एक चीज़ अपने को अच्छी देखने को मिलती है कि भाई जो बॉक्स के अंदर की आवाज़ है वो जितनी भी आएगी वो कॉन के जरिए ही बाहर आएगी, अदर कोई वेव इसके लिए पे प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि अगर पोर्ट होता तो अपन पोर्ट के जरिए भी फ्रीक्वेंसी बाहर ला सकते थे, लेकिन वो चीज़ इसके अंदर होती नहीं है। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है और क्या नुकसान मिलता है, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ायदा देखा जाए तो फ़ायदा इसके अंदर ये मिलता है आपको कि यार बेस के अंदर जो एक्स्ट्रा गूंज होती है, जो बूम बूम की आवाज़ होती है, वो इसके अंदर आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पहले तो बिल्कुल पैक होता है, एकॉस्टिक फोम या फिर पॉलीफिल वगैरह इसके अंदर फिल रहते हैं, तो 1% के अंदर भी इसके अंदर नॉइस नहीं होता है। उसके अलावा जो बूम बूम वाली आवाज़ होती है, जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा डिस्टॉर्शन का काम करते हैं, वो भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उसका काम ही नहीं है। बॉक्स जो होता है वो बिल्कुल पूरा एयर टाइट होता है, यानी कि पैक होता है एक तरीके से। तो आपका स्पीकर एक लिमिट के अंदर मूव करता है, ज़्यादा मूव भी नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा, बॉक्स के अंदर जो एयर है वो बाहर आ ही नहीं सकती, तो जो लिमिटेशन है वो स्पीकर के साथ ही काम करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे पोर्ट होता, जो कि पोर्टेड में हम डिस्कशन करने ही वाले हैं, तो जो स्पीकर का मूविंग रेट है वो बढ़ जाता, किसके अकॉर्डिंग, आपके जो एम्पलीफायर की पावर है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वो चीज़ सील के अंदर नहीं होती है। तो यहाँ पे ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा अलग से काउंट किया जा सकता है कि भाई जिसको ये चीज़ चाहिए ही नहीं, जिसको अलग एक्स्ट्रा वाइब्रेशन चाहिए ही नहीं, उसके लिए तो ये फ़ायदा ही हुआ। लेकिन जिसको ये वाइब्रेशन चाहिए, जिसको अलग से बेस चाहिए, उसके लिए नुकसान हुआ, है ना। और इसी के अलावा इसकी ओवरऑल क्वालिटी में आपको बता दूं कि भाई एक क्विक रिव्यू जिसको बोल सकते हैं, तो उसके अंदर आपको क्विक बेस देखने को मिलेगा, पंची बेस देखने को मिलेगा, एंड वोकल काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा डिटेल रिव्यू की बात कर लें तो ये बेसिकली जो आपका इनपुट होता है उस इनपुट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहता है। मतलब जो इसका आउटपुट होता है बॉक्स के आउटपुट की बात कर रहा हूँ, ड्राइवर के आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ड्राइवर चेंज करोगे तो आउटपुट में काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा। ये बेसिकली एक स्पीकर वूफर के लिए तैयार किया गया रिप्रेजेंटेशन है। और इसके अलावा बात करते हैं क्लोज इनक्लोजर की, तो आपका जो क्लोज इनक्लोजर होता है मतलब कि बेसिकली पूरा पैक ही रहता है, तो इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इनपुट के क्लोज रहता है। कहने का मतलब जो आपका इनपुट जिस प्रकार का दिया जा रहा है, जिस प्रकार का बेस का फ्रीक्वेंसी है, जिस प्रकार का वोकल है, जिस प्रकार का ट्रेबल है, उसी प्रकार का लगभग आपको आउटपुट भी देखने को मिलेगा। बेस भी जितना दिया जा रहा है उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई एक्स्ट्रा बेस ड्राइवर की मदद से इनहेंस हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं करती है। उसके अलावा ट्रेबल की बात की जाए उतना ही मिलेगा जितना बॉक्स निकाल सकता है, यानी कि आपका जो ड्राइवर निकाल सकता है बॉक्स के अंदर लगाया हुआ है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। वोकल काफी ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर होंगे, लेकिन वो उतने ही होंगे जितना कि उससे उम्मीद की जा रही है, जितना उसको इनपुट दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देता हूँ एंड फिर चलेंगे सीधा पोर्ट्रेट बॉक्स के ऊपर। तो यार इसको सुनने के बाद में एक सवाल दिमाग के अंदर से जरूर पैदा होता है कि अगर इसके
अंदर कम बेस है तो एक्स्ट्रा बेस बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा सही सवाल है। पहली बात, इसका काम केवल आवाज़ निकालना, पंच देना है। अगर आपको एक्स्ट्रा बेस चाहिए तो आपको एक बैंड पास इनक्लोजर यूज़ करना होगा। तो ये सब आपने देखा था, वो था सील इनक्लोजर का एक क्विक रिव्यू, एक मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब चलते हैं सीधा पोर्टेड बॉक्स पे एंड पोर्टेड बॉक्स के ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, ओवरऑल डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, ओवरऑल क्वालिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पे मैं वापस रिपीट करता हूँ, 100% वॉल्यूम जो आप काउंट कर रहे हो उसमें से पहले अब यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन हो रहा है। 100% वॉल्यूम में से 100% वॉल्यूम कभी भी काम नहीं करता है, 75% वॉल्यूम ही काम करता है। जैसे कि अगर आप किसी भी एम्पलीफायर को 100 पे फुल करते हो तो वहाँ पे उसकी एक्चुअल आप पावर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। आपको अगर एक्चुअल पावर आपके किसी भी एम्पलीफायर की कंसीडर करनी है तो आपको उसको 75% वॉल्यूम पे रखना होगा और वही उसकी मैक्सिमम पावर होगी जो कि बिना डिस्टॉर्शन के वो प्ले करेगा। तो यहाँ पे 75% को ही आप 100% मानिए सबसे पहले तो, यानी आपका 100 का गिनती मानते हो तो उसमें से 75 को ही 100 मानिए। अब उस 75% के अंदर से आगे का ऑडियो का काम चालू होता है। तो जो वो ऑडियो है 75% में, उस ऑडियो में से 50% ऑडियो जाती है आपके बेस की तरफ, बॉक्स की तरफ, आपके ट्रेबल की तरफ, ऑडियो की तरफ, एंड जो 50% ऑडियो जाती है वो आती है आपके केवल ड्राइवर की तरफ। अब जो ड्राइवर होता है वो निकालता है बेसिकली आपकी ऑडियो होगी वो सारी ड्राइवर ही निकालेगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करता है आपका बॉक्स। आप केवल एक खाली स्पीकर को बजाओगे तो आवाज़ नहीं आएगी, आप खाली एक बॉक्स को रखोगे तो वो पानी भरने के काम आ सकता है और किसी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दोनों को मिलाओगे तो वहाँ पे वो 75% ऑडियो कंप्लीट होती है और अगर आप 100% पे भी जाते हो तो वो एक डिस्टॉर्शन के साथ कंप्लीट हो जाती है। तो अब बात करते हैं उसी 75% ऑडियो में से 55% बॉक्स की ऑडियो का, क्योंकि यहाँ पे 55% इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि जो आवाज़ घटती है, कम होती है, वो सारी स्पीकर के अंदर जाती है, ना कि आपके बॉक्स के अंदर, क्योंकि बॉक्स का गलती नहीं है। अगर आप उस 100% की जगह 125% रखोगे तो वहाँ पे जो बचा 100% है उसके अंदर से बॉक्स को पहले जगह मिलेगी, बाद में ड्राइवर को मिलेगी। तो अब बात करते हैं उस 50% के बॉक्स के अंदर जो पोर्टेड डिज़ाइन में बनाया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन की, आखिरकार डिज़ाइन होता कैसे। तो डिज़ाइन होता है सिंपल सा, जहाँ पे आपका पोर्टेड बॉक्स था वो एक जैसी लेंथ, एक जैसी डेप्थ एंड एक जैसी हाइट में बनता था। इसका थोड़ा सा अलग है, इसकी जो गहराई होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी लंबाई थोड़ी कम होगी एंड जो ऊंचाई होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। उसके साथ में बात क्या होती है भाई, जो पोर्ट होता है वो आखिरकार काम क्या करता है। जो स्पीकर होता है वो ऊपर लगता है, नीचे लगता है, साइड में लगता है, कैसे लगता है, क्या गणित होती है। तो सबसे सिंपल डिज़ाइन है, स्पीकर एक बॉक्स होता है, ऊपर की तरफ लगा दो चाहे नीचे की तरफ लगा दो, एक तरफ लग गया स्पीकर, एक तरफ लग गया नीचे पोर्ट। पोर्ट का काम क्या होता है, पोर्ट केवल हवा को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की तरफ भेजता है। अब वो कैसे वर्क करता है, स्पीकर का जो आपका आवाज़ है, बेसिकली पहले अपन ने बात की ही थी, जो स्पीकर होता है वो जैसे ही बजता है तो वो कोन का मूवमेंट होता है, कोन आगे और पीछे की तरफ सरकता है। जब सील बेस के अंदर था, सील इंक्लोजर के अंदर था, तो वो जो कोन था वो लिमिटेशन में मूव करता था, क्योंकि उसके कोन के अंदर आगे की तरफ जगह है ही नहीं। मतलब जो कोन के अंदर का बेस का जो मतलब डिज़ाइन है, बॉक्स का डिज़ाइन है, उसके अंदर जगह है ही नहीं, तो वो कोन लिमिट में मूव करेगा, उसको जगह ही नहीं मिलेगी, हवा प्रेशर अंदर आने ही नहीं देगा कोन को। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर पोर्ट के अंदर होती है, पोर्ट का साइज उतना ही रखा जाता है जितना कि आपके कोन को एक्स्ट्रा अंदर आने देना चाहिए। मतलब आने के लिए जितना जगह पोर्ट के लिए होगा है ना, उतना ही जगह में वो कोन अंदर की तरफ सरकेगा। पोर्ट को ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो वो कोन ज़्यादा अंदर की तरफ सरकेगा, पोर्ट को छोटा कर देंगे तो वो कोन कम अंदर की तरफ सरकेगा। ये चीज़ काम करती है आपके पोर्ट के मैकेनिज्म के साथ में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी की। तो पोर्ट का काम बेसिकली क्या होता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है 2D के अंदर बात करते हैं, स्पीकर होता है, कोन का जरिया होता है आवाज़ का, क्रिस्प ऑडियो का, ट्रेबल का निकालने का, और जो पीछे वाला मतलब फ्रीक्वेंसी होता है बॉक्स के अंदर का फ्रीक्वेंसी, वो भी बाहर निकलता है पोर्ट के जरिए, और वो पोर्ट उस एक्स्ट्रा बेस को निकालता है। और जो पीछे की तरफ फ्रीक्वेंसी बचता है वो बेसिकली लो होता है, लो बेस होता है। अब लो से यहाँ पे मेरा मतलब कम नहीं है, लो से मेरा मतलब यहाँ पे डीप है, डीप बेस होता है, और वो बेस आपका पोर्ट के जरिए बाहर आता है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब बात कर ली जाएगी घर के अंदर सील बॉक्स अच्छा रहेगा या पोर्टेड अच्छा रहेगा, तो मैं 100% पोर्टेड को यहाँ पे ऊपर रखूँगा, क्योंकि इसके अंदर लगभग सारी फ्रीक्वेंसी मिलती है जो बेस आज की तारीख में चाहिए रहता है ऑडियंस को, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पोर्टेड प्ले कर सकता है। होपफुली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर।